नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शेर समाचार से। कुछ बातें हैं जो हमें लगता है हमारे समाज के हर एक व्यक्ति को समझने चाहिए, और वो बातें जो भी लोग आवाज़ें उठाते हैं, यहाँ पर एक नीति है कि आप डिवाइड एंड रूल, मतलब तोड़ दो और फिर शासन करो। यही नीति जो थी, हमें लगता है कि जब फॉरेनर यहाँ पर आए थे, अंग्रेज यहाँ पर आए थे, उन्होंने जब यहाँ पर राज्य किया तो उन्होंने हमारी कमज़ोरी ढूंढी कि हमारी कमज़ोरी है क्या। तो उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने भारत पर शासन किया था। डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज्य करो। और आज भी ऐसा लगता है कि राज्य करने के लिए यही सब नीतियां जो हैं यहाँ पर चल रही हैं, नेता यही सब कर रहे हैं। लेकिन लोग कब ये समझेंगे? प्रदर्शन करने वाले लोग जो हैं वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अचानक धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद कुछ ऐसा होने लगता है कि इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कोई कह रहा मैं प्रधान हूँ, दूसरा कह रहा मैं प्रधान हूँ। ये लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं? कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई वीकनेस हमारे अंदर है, जिसका फ़ायदा कोई दूसरा उठा रहा है, और आपको सिर्फ इतना कहता तुम तो काबिल हो यार, तुम प्रधान बन सकते हो। लेकिन आज बात करेंगे होमगार्ड्स की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से जब होमगार्ड्स मिले थे तो उसके बाद वो शांत हो गए। हमें ऐसा लगा था कि शायद उनका जो मसला है वो हल हो रहा है, या रविंद्र रैना जी वो करवा रहे हैं। लेकिन क्या वो करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कमला शर्मा जी, जो होमगार्ड के ऊपर मुखरता से बोलती हैं, उनकी प्रधान है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र रैना से जब आप मिले थे तो कोई ऐसी बातचीत हुई कि आप शांत हो गए? फिर नहीं, शांत नहीं होना। सबसे पहले दीपक जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप एक टाइम पे टाइम ये गरीबों के मसीहा बन के आवाज़ बुलंद करते हो और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो। तो मैं रविंद्र रैना जी से, हमारा पूरा डेलीगेशन मिला था, सभी लोग आए थे, और मैं उनका धन्यवाद भी करूँगी क्योंकि उन्होंने हमें नहीं कि एक ऐसे आश्वासन दिया। उन्होंने हमारी जो फाइल थी वो भी थोड़ा पुट अप की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में भी फ़ोन किया, जो हमारे इसको होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, हमारे जयकृष्ण रेड्डी साहब को भी फ़ोन किया इन्होंने, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी इन्होंने फ़ोन किया उस दिन, और होम सेक्रेटरी को भी फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने एलजी साहब से भी बात की, उन्होंने भी की, हमें भी मिलाया गया, हम भी मिले 2 बार एलजी से, हाँ, मुलाकात करवाई। तो अब हमें उन पर भरोसा भी है पूरा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी दिल्ली में तो हम जा नहीं सकते थे क्योंकि इलेक्शनें चल रही थी उस वक्त। जैसे वेस्ट बंगाल की इलेक्शन है, तेलंगाना में, असम में, सभी जगह पे इलेक्शनें थी, तो नामुमकिन जैसी बात थी कि हम इधर से जाएं दिल्ली में। तो मिलना होम मिनिस्टर से तो हमारी बात करनी है ज़्यादा, जो हम यहाँ होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। तो उस वक्त ये था कि इलेक्शन का दौर था, तो अभी कोविड का भी चल रहा है। तो आज मॉर्निंग कोई मुझे भी फ़ोन आया, पीएम ऑफिस हमने मेल की हुई है, तो उनसे भी मैसेज आ गया कि बहुत जल्दी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी। रविंद्र रैना जी भी इसमें पड़े हुए हैं, और भी हमारे जो कुछ दिल्ली से भी हमारे लोग हैं जो इसके बड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि रविंद्र रैना जी ने भी यही बोला कि 15 मई तक आप वेट करो, 15 मई तक। तो हम उनके आश्वासन पे बैठे हैं चुपचाप, क्योंकि अगर घर का कोई बड़ा होता तो जो वो बात बोलता तो परिवार का काम होता है समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो हम भी उनके, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के स्टेट के इंचार्ज हैं, और सरकार दिल्ली में भी उनकी है, और इधर एलजी भी उनके ही है। हमारी अपनी पार्टी, अपने लोग हैं सारे, तो हमें इन पे भरोसा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमें तो पूरी उम्मीद है 15 मई तक हो जाएगा। अगर 15 मई तक नहीं होगा तो इसके बाद हम करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो दिल्ली तक हमारा मसला जो पहुंचा हुआ है, जे पहुंचा भी है। उसके जब आपको वहां से कॉल्स आ रहे हैं तो मसला पहुंचा हुआ है, लेकिन जी। कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे हमारे बहुत सारे लोग जो हैं प्रदर्शन करते हैं, तो उनको सही जानकारी नहीं है कि प्रदर्शन करना तो ठीक है, प्रदर्शन करके आवाज़ पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद प्रोसीड कैसे करें, कैसे फाइल्स को आगे पीछे करें, वो बेचारे प्रदर्शन करते रह जाते हैं, बाद में लड़ते रहते हैं, और फिर होता कुछ भी नहीं है। कोई अंदर ऐसी कोई प्रक्रिया है जो इन लोगों को फॉलो करनी चाहिए? वो भी करनी चाहिए। जैसे अब हमने उन पे थोड़ा छोड़ा है, हम देखो इधर से सेक्रेटरी भी जाते हैं, अभी भी मैं आज भी गई थी सेक्रेटरी। तो इस वक्त कोविड के कारण जो लोग कम मिल रहे हो सेक्टर में, दफ्तर में भी ज़्यादा खड़े नहीं होने देते हैं। तो आज मेरा था कि मैं एडवाइजर साहब को मिलूंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि वीरवार को आप आओ,
आज उनसे मुलाकात नहीं हुई है, तो वीरवार के लिए बोला है। तो इस वक्त ये है कि हमने खुद भी उन पे ऊपर ये थोड़ा छोड़ना कि किसी लीडर ने हमें बोला, हम अपनी जो जद्दोजहद है वो अपने प्रोसीजर से हम कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। दिल्ली में देखो हमारी रोज शाम को भी बात होती है। डॉक्टर राजीव हुजा जी जो मोदी आर्मी के एक सोशलिस्ट है, वो जहां भी दफ्तर में दिल्ली जाते हैं वो रोज हमारे साथ वो पिक भी डालेंगे और मेरी बात जरूर कराएंगे। तभी हमें विश्वास है कि जो जे लोग हमारी सपोर्ट कर रहे हैं उनको पता। और सर मैं जो आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे बाकी लोग कहते हैं कि हमारा, कई लोग बोलते हैं आज हमारा सुप्रीम कोर्ट से 90% काम हो गया, फिर रिटें उनकी रिजेक्ट होती, फिर वो तो हाई कोर्ट में तो बंद है। कैसे होता? हम झूठ नहीं बोलते, ना मीडिया के आगे झूठ बोलेंगे, ना जो हमारा होगा वो हम सच्चाई बोलेंगे। कई लोग कमेंट करते हैं कि इनको शायद कुछ लोग गलत गाइड भी करते होंगे, मैडम चुप करके बैठ गए जहाँ कुछ। हम चुप करके नहीं बैठे, हम एक अपना जो प्रोसीजर है एक तरीके से चला रहे हैं कि रोज प्रोटेस्ट धरना, इतने कोरोना में बाहर निकलो, जहाँ कुछ करो, भीड़ इकट्ठी करो, तो कल में कुछ भी किसी को हो सकता, तो कौन जिम्मेवार है इसका? वो सरकार बोलेगी ना हमें कि आपकी जिम्मेवारी किसको पूछ के आपने जे किया। तो हम इसको अपना जे नहीं सोच रहे। कई लोग सोचते होंगे कि जे घरों में बैठे कुछ नहीं करे। हमारा जो प्रोसीजर है वो दिल्ली तक पहुंचा और ऑर्डर भी दिल्ली, खुद एलजी साहब ने कल उसमें भी रेडियो दूरदर्शन में भी दिया हुआ है कि होमगार्ड को जो हम है कि नेशनल लेवल पे लेंगे। तो वो उनके एक एलजी साहब ने बोला, कल शाम की न्यूज है, जो सारे वीडियो भी वायरल हो रही है, उसकी ऑडियो सारे चल रही है। तो अगर एलजी साहब को भी पता है, एलजी साहब को श्रीनगर में भी लोग मिले थे, कुछ हमारे नहीं थे, और गुज्जर पहाड़ी बकरवाल के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी बोला, बोलते हैं होमगार्ड का इशू है जो हमने दिल्ली में भेज दिया, जो हमारे बहुत जल्दी पीएम साहब इसको खुद अनाउंस करेंगे कि उनको भी तभी कॉन्फिडेंस है। और हम भी 2-3 बार मिले हैं, उसमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि हमें एलजी साहब भी इसमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ इनका काम बहुत है, होमगार्ड एक अच्छा काम। आपके सामने ही देखो, कोरोना आता कुछ भी आता है। सारे लोग जो हैं वो आजकल भाजपा के विरुद्ध बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भाजपा काम करती नहीं है, कहाँ से आगे, हमें नहीं चाहिए थी, हमने गलती से इनको वोट दे दी। तो आप क्या उन लोगों को कहना चाहेंगे कि क्यों आप विरोध कर रहे हैं? आपको सही तरीका नहीं पता है, आप उस दिशा में जाएं? नहीं सर, मैं ये नहीं कहती, वो अपना अपना मसला है उनका, हमारा अपना मसला है। लेकिन हमें तो हमें भाजपा को, अगर कांग्रेस सरकार आई उसने क्या किया, एनसी आई, पीडीपी आई, सभी आए, जितनी भी सरकारें आई है, तो हमारा तो किसी ने नहीं किया। हमारा तो देखो जब एनसी की सरकार थी, जो 2 बटालियन असल में बेड़ा गर्क तो हमारा उन लोगों ने किया हुआ ना। अगर आज वो 2 बटालियन जम्मू कश्मीर के अंदर परमानेंट नहीं होती तो आज जम्मू कश्मीर की होमगार्ड है, अगर ड्यूटी बनी है तो जहां भी इनकी 38-40 हजार के करीब सैलरी होनी थी, वो ही 2 बटालियन परमानेंट बनाई हुई है। जो हमारा फंड्स आता उनको एसडीआरएफ, पहले वो होमगार्ड थी, फिर एक्सैलरी, फिर उसके बाद एसडीआरएफ। और इस पे देखो जब मसूदी साहब जज थे, उन्होंने भी इसमें हमें एक ऑर्डर दिया था कि सरकार जहाँ तो इनको परमानेंट करो, जहाँ उनको भी निकालो। अगर होमगार्ड का एक रूल है, अगर वो सरकार बना सकती, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमें पूरा अपने पीएम और होम मिनिस्टर पे, मैं जेएंडके की बात है, मैं कहती हूँ कि जब तक उनके पास हम जब पहुंचेंगे हमारा मसला 100% होगा और इन लोगों को पूरा पिछला बेनिफिट भी मिलेगा। जे मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि हमारे पीएम साहब और होम मिनिस्टर इस मसले को जरूर हल करेंगे। हमारी फाइल उधर तक पहुंची हुई है और पहुंचाई भी है, और हमारी रोज दूसरे तीसरे दिन जहां हमारी गृह मंत्रालय में भी बात होती है, पीएम ऑफिस में, जहां भी है, सारा दिल्ली के जो हमारे लोग हैं वो भी उधर जाते हैं। और बहुत जल्दी हम मिलेंगे, इन लोगों को अपना राइट्स भी मिलेगा। जी बातें करने से थोड़ा कि उसने क्या किया, देखो जो जैसे डॉक्टर जितेंद्र जी कल परसों का मैंने सुना कि जे बैकडोर एंट्रियां कुछ लोगों की, कुछ उन्होंने बिल्कुल राइट्स भी बोला है। जे मैं कहती हूँ कि मुझे, हम बोलते हैं ना ऐसे, लेकिन उन्होंने सही भी बोला है कि गवर्नमेंट ने इनको 500 पे भी लगाया, 1000 पे भी लगाया, 2000 पे भी लगाया। वो पिछली सरकारों ने गलतियां तो की है, हम भी बोलते हैं कि हाँ उन्होंने जो बोला सच, लेकिन इसका संविधान हमने ही निकालना, वो निकाल रहे हैं इसका संविधान। हमारा तो ना, हाँ कोई भी इसका सोल्यूशन है वही इसका संविधान का ही करना है ना, कि इसको कैसे करना है। तो वो इसमें बहुत अच्छा एक पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनके नॉलेज में जैसे सारा है, तो वो करेंगे इसको कि इस तक पहुंचेंगे। अभी इलेक्शन में भी सभी बिजी हैं, तो मुझे ये बहुत जल्दी लग रहा है कि ये होगा, दिल्ली वेजरों का भी होगा, पीडीडी पीएचई सभी का वो करेंगे। तो चलो, जहां अब आप देखो कि 1.5 लाख बंदा होगा किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उसको सोचते सोचते टाइम तो लगेगा। तो मैं अपने होमगार्ड की बात करती हूँ, मैं सर को कहने, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर ओनली फॉर 4300 लोग हैं, 4300 सर। तो 4300 में सर हम जे भी बोलते हैं उनको एक बर्डन नहीं डालते। आप इसकी कैटेगरियां बनाइए, जैसे A B C
जैसे बाकी स्टेटों में भी बनी हुई है, बेसिक पे के दौर पे बनी हुई है। फिर उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, 3 साल का पीरियड हो जाता है, तो उनको वो अच्छी सैलरी देते हैं। पहले वो देते हैं उनको 10,000, जैसे चंडीगढ़ ड्यूटी है तो उनको बेसिक देते थे, अब 13,000 उनको देते थे। उसके बाद उन्होंने 38,000, उनकी 3 साल का पीरियड पूरा हो गया तो उनको। और मैं सबसे पहले ये भी कहना चाहती हूँ कि अपने जो हमारे माननीय होम सेक्रेटरी साहब है, हमारे डीजी साहब, वो बहुत ही अच्छे हैं। हमारे जो डीजी साहब है वो होमगार्ड के फेवर में पैसे भी करते हैं। जैसे अभी लोग बैंकों में बिना मतलब के होमगार्ड को इतनी इतनी लंबी लाइन है, उन्होंने एक आर्डर भी निकाला कि मेरी परमिशन के बिना इनको लोगों को, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इनको आप कैसे डिप्लॉयमेंट करते हो जब तक इनका कुछ नहीं। कल इन लोगों को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार है। मैं उनको भी सल्यूट करती हूँ कि जिन्होंने होमगार्ड के बारे में सोच रहे हैं सारा। अब देखो जो अभी परसों लेटर निकला तो कुछ लोग बोलते हैं भाई एसपीओ का लेटर निकल गया होगा। सर आपके सामने 2009 में हमारी रिट चली थी सबसे पहले कोर्ट में, तो उसके ऊपर अगर कोई बीच में एसपीओ को ऐड करेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम इंक्वायरी भी बिठाएंगे। और उसके बाद में जब मई में मुर्मू साहब को 28 मई को मिली थी मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उसके बाद उन्होंने सितंबर में हमारी एक फाइल चलाई थी, पूरी सब फाइल बनाई उन्होंने, सारा उसमें आर्डर वगैरह भी सारा बना दिया था कि 15,000 कुछ का सैलरी का बना था सारा। लेकिन लास्ट पे वो जब चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है तो रह जाती है। तो हम बोलते हैं कि चलो एक कोरोना का दौर था, साल ऐसे ही बीत गया वो, अब दूसरा साल भी ऐसे ही आ रहा। तो मैं तो माता रानी के नवराते चल रहा, मैं तो यही दुआ करती हूँ, एक तो देश से कोरोना भागे, एक तो हर बंदे को रोजगार मिले। और जो चाहे वो डेली बेच रहा है, चाहे वो एसपीओ है, चाहे जिसने खानी अपनी किस्मत खानी है, किसी से तो लेनी नहीं, ना किसी से लड़ाई है। लेकिन तो तरीका थोड़ा लड़ाई का जो होता है वो उसको एक, जहाँ की हम किसी दफ्तर के बाहर बैठ जाएंगे तो उससे तो हल होगा नहीं। हमने जो उनकी लाइन है, जैसे हम एलजी से मिले, हम होम सेक्रेटरी से मिलते, हम एडवाइजर से मिलते, चीफ सेक्रेटरी से मिलते, जो भी होम डिपार्टमेंट है वहां तक कोर्ट से भी प्रोसीजर सारा हम इसको एक कानूनी तरह। अब हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइड डिस्ट्रिक्ट मीटिंगें भी हुई है, श्रीनगर में भी हम गए हैं, सभी लोग तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट 15 मई के बाद कुछ इसका नहीं लेती है तो इसका हम सुप्रीम कोर्ट में को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोबारा करेंगे कि इसको इन्होंने 5 साल छोड़ के 6वां साल भी जा रहा है तो 6 साल तक इसको बेनिफिट क्यों नहीं दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हमारा काम बढ़ रहा है, रविंदर रैना जी भी बढ़ा रहे हैं और डॉक्टर हुजा साहब भी बढ़ा रहे हैं, दिल्ली से वो भी कर रहे हैं, इधर से रविंदर रैना जी भी कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि मेरे आने वाले इस होमगार्ड को बहुत बेनिफिट और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग अपने परिवार का अच्छी तरह से 2 टाइम की रोटियां, मैं नहीं बोलती कि इनको 30,000 40,000, लेकिन जो हमें उम्मीद है वो 20,000 से ऊपर इनको सैलरी मिलेगी और बहुत जल्दी। और मैं खुद मोदी जी को और अमित शाह जी को और फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत जल्दी मिलने वाले हम। तो यही देख रहे हैं कि 15 मई तक कुछ इसका हल हो, कि 2 मई तक इलेक्शनों का है इनका, उसके बाद उन्हें आपका तो सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ अपनाई जाती है, तोड़ो और राज्य करो। ऐसा लगता है आपको जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जब बाकी लोग हैं उनको कोई तोड़ने का प्रयास करता है, कोई ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं यहाँ पर? मुझे तो देखा नहीं, मुझे तो किसी ने आज तक बोला ही नहीं कभी कि आप इसको छोड़ो जहाँ इसको छोड़ो। मैं क्यों किसी को झूठ बोलूं। ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे कह रहे होते हैं कि अब आपके जो लोग आपके साथ प्रदर्शन कर रहे होंगे तो आपको तो नहीं कहेंगे, दूसरे को कह देंगे तू प्रधान बनने लायक है, तू कर ले, तो वो थोड़े 2-4 दिनों के बाद उसका तो हाव भाव बदल जाएगा। ऐसा कुछ है, लोग ऐसा करते हैं? क्या पता करते होंगे, मेरे नॉलेज में है ही नहीं, मेरे साथ किसी ने किया ही नहीं, तो मैं क्यों बोलूँ। मैं इतना जानना चाहता हूँ, भाजपा की छवि के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। एक बार आप कह दें कि ऐसा नहीं है, भाजपा काम करने वाली पार्टी है। नहीं, मैं वो नहीं कहती कि किसी की छवि, मैं किसी के घर में ना जाती हूँ ना किसी, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग। देखो अब रविंदर है ना, उस पर तो कोई एलिगेशन लगा नहीं सकता। वो क्या है, वो बेचारे खुद अपनी सैलरी, गरीबों के घरों में गरीब लड़की की शादी होगी जहां तक हमने सुना है तो करते हैं। अब देखो हमारे साथ मैडम प्रिया सेठी से हमारे है अच्छे लिंक, तो वो भी अच्छा, जब भी जाएं हम, जहाँ कोई छोटा मोटा कोई फोन करवाना हो, पर्सनल काम तो हमने कभी किसी को बोला नहीं, तो वो भी कर देते हैं, चाहे दिल्ली में करवाओ चाहे कहीं भी करवाओ। जो भी अभी कविंदर जी परसों जो मिले थे, मैंने उनको बोला सारा आपने हमारा क्या किया। मनाल साहब भी मिले, उसके बाद विबोध गुप्ता जी भी, वो बोल रहे हैं आपका काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मैं कहता हूँ हमारी सभी इज्जत करते हैं,
तो चलो गुस्से से जब प्रदर्शन पे बंदा धूप में बैठता है जहाँ कुछ है तो वो तो हमारा राइट है कि हम उनको भी बोल देते हैं जहाँ कुछ है, लेकिन उन्होंने हमें कभी नहीं बोला। हम क्यों बोलें कि उन्होंने कुछ बोला? उन्होंने कुछ नहीं। हमें उसी दिन उम्मीद है जिस दिन हमारा काम होगा तो फिर हम भी भाजपा को चढ़ बढ़ के बताएंगे कि आपने हमारा काम किया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अभी तक कि जहाँ तक उन्होंने एलजी से भी क्योंकि सबसे पहले ये बड़ी बात है कि उन्होंने बोला हम एलजी से 2 दिन के अंदर परमिशन करवाएंगे, उन्होंने करवाई और वो साथ भी हमारे गए। उसके बाद उन्होंने जहाँ तक फाइल पहुंचानी थी, हमारी फाइल वाकया हिली भी है। तो हम क्यों झूठ बोलें कि काम का कोई तरीका होता है, कोई भी कुछ होता है। अगर हम गए, उन्होंने दफ्तर में भी हम बाहर बैठे थे, उन्होंने अंदर बिठाया, एक रिस्पेक्ट दी, स्टेज पे भी बिठाया सारा, और जहाँ जहाँ फ़ोन कराने थे हमने वहाँ वहाँ उन्होंने फ़ोन भी किए। उसके बाद भी हम दूसरी बार मार्च में मिले, उन्होंने यही बोला कि अभी इलेक्शन का दौर है तो इसके बाद तो मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के जितने भी मेरे भाई है जहाँ कोई कुछ गलत सोचते हैं, जहाँ कुछ लोग उनको जो लीडर लोग बने हुए एक दूसरे के गलत गाइड करते हैं, मैं बोलती हूँ उनको एक दिमाग से निकाल दो। ये बहुत जल्दी होमगार्ड का मसला होने वाला है और हम मोदी जी को और होम मिनिस्टर को और फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। यही एक कोरोना खत्म होना चाहिए। तो माता रानी के शुभ नवरात्रे हैं, मैं पूरे देशवासियों को यही मुबारक दूंगी कि माता रानी इस देश से क्लेश भी काटे और हमारे एलजी साहब जैसे काम कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, जगह जगह जा भी रहे हैं। देखो लोगों के कष्ट एक बोलती हूँ कि देखो जो मोबाइल टीचर थे पहाड़ी गुजर बकर वालों के, जहां उनको 1000, 1200, 800 रुपया देते थे मेरे ख्याल, तो आज उनको एलजी साहब ने 10,000 रुपया भी किया और उनको रेगुलर भी किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? अगर उनका कर सकते हैं तो क्या होमगार्ड का नहीं करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि वो होमगार्ड का भी करेंगे। उनकी उन्होंने जगदम 10,000 सैलरी और उनको रेगुलर कर दिया है। तो बिल्कुल ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे एलजी साहब ने किया इनको। पिछले जब मैं श्रीनगर गई थी 23 मार्च को इन्होंने अनाउंसमेंट की थी श्रीनगर में, तो बहुत अच्छा इन्होंने, मैं बोलती हूँ कि जो मेरे श्रीनगर के भाई है वो भी हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे, मैं उनके घरों में रह के आई, खा पी के बैठ के आए हैं हम, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया एक कि मेरे ये नहीं है कि मैं प्रधान हूँ, एक मैं बोलती हूँ इंसानियत के तौर, एक उन्होंने अपनी बहन के तरह मेरे को ट्रीटमेंट दिया, जो बहुत जे भी मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ आपके मीडिया के द्वारा भी। तो मैं यही उनको भी यही आश्वासन दूंगी कि जहाँ तक उनकी बात छोड़ो कि जो लोग बोल रहे हैं मलाएंगे नहीं, लेकिन हमारे में इतनी भी अथॉरिटी है, हम बहुत जल्दी उनको मिलने वाले हैं। और जो मैं आपके मीडिया के तहत कह रही हूँ, और होमगार्ड को अच्छा मिलेगा और उनको पूरा पिछला जो 5 साल का बेनिफिट है वो भी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो 15 मई का इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग, ये प्रधानमंत्री से भी मिलने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अविश्वास नहीं है इनके अंदर। ये खुद मेहनत करते हैं, सेक्रेटरीट के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं, जाके मिल रहे हैं, फाइलें चला रहे हैं। तो आज जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें लगता है उनको भी इसी तरह से करना चाहिए। भाजपा के ऊपर प्रश्न, कई भाजपा पार्टी के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, उनके नेताओं के ऊपर कि ये काम नहीं करते हैं। तो प्रोसीजर जो है, या तो प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या क्या परेशानी है, इसीलिए ऐसा लगता है कि भाजपा कार्य नहीं कर पा रही। लेकिन आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। जो मैडम ने कहा कि इनके विचारों से आप सहमत हैं या नहीं, हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।